गुड मॉर्निंग। सिंपल इंटरेस्ट वाले पोर्शन में आ गए थे हम, है ना? बहुत अच्छी बात है। पढ़ के दिखाओ चलो। कितना रेट बढ़ गया? कितने दिन के लिए? तो 1% एक साल में, 1% अगले में, 1% अगले में, 3% ज्यादा हो गए। और इसने क्या बताया? 5100 ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा। हाँ या ना? मैं ऐसा समझता हूं कि तुम्हें ये बेसिक सी बातें आती हैं, तब जो है पेपर में अगर सवाल आएगा तो हम ऐसे करेंगे। यहां पर मैं चैप्टर का बेसिक नहीं बताऊंगा। 1% रेट बढ़ा 3 साल में, 3% बढ़ गया, ये 5100 बढ़ गया। धनराशि पूछी है, 100% होता है। यहां 3 से काटा 1700, ये 1 हो गया। अब 100 बनाना है। ये किसको नहीं आया? वेरी गुड। इतनी बात, इतनी अंडरस्टैंडिंग 2-4 बार सवाल करोगे तो आ जाएगी। रेट ज्यादा, ब्याज ज्यादा, टाइम ज्यादा, ब्याज ज्यादा, धन ज्यादा, ब्याज ज्यादा। ये पता है तुम्हें? 1200 रुपए का ब्याज 1000 रुपए के ब्याज से, तो 200 रुपए ज्यादा ज्यादा के कारण ज्यादा ब्याज मिलेगा। पहले 3% रेट था, फिर 5% रेट हो गया, तो रेट 2% बढ़ गया, ब्याज 2% बढ़ जाएगा। आया? टाइम बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। हाँ या ना? वेरी गुड। पढ़ के दिखाओ। अब साधारण ब्याज पर 100 रुपए मानेंगे, 7 साल में दुगनी 200, मतलब 100 रुपए ब्याज आया साधारण ब्याज में हर 7 साल में। फिर 7 साल में 100 रुपए ब्याज आएगा, 300। फिर 7 साल में 100 रुपए ब्याज आएगा, 400। 7, 14, 21। 21 को नहीं आया? वेरी गुड। पढ़ के दिखाओ। ये क्या है भाई साहब? ये मैंने भेजा था तुझे कि ये गलत है, इसको ठीक कर। ऐसे क्यों करता? भेजने के बाद भी गड़बड़। 7.5% की दर से 15 महीने, इसका साल हो गया 15/12। ये बात पल्ले पड़ी? इसको देखे तो ये हो गया 15/2। सिंपल इंटरेस्ट होता रेट इनटू टाइम। 3 से इसको काटें तो ये 5 और ये 4, 75/8% ब्याज बना। दूसरा काम कर रहा है 12.5, 12.5 का मतलब 25 और गुणा क्या करूं? 8 अब इसको 4 से काटेंगे तो 2 और 3, 25 और ये कितना है? आ रहा समझ में? वेरी गुड। पहले था 75/8 और अब है 25/3,
अब इनका अंतर है, ये अधिक बताया गया, ये वाला अधिक है, नहीं ये अधिक है, और ये अधिक है ना पहले वाला, ये पहले वाला। इनका ब्याज इससे इतने रुपए अधिक, तो -25/3। इसको मैं 3 से गुणा करूंगा 224, 225, और 25 अठे बटे आया 25/24 बराबर 32.50। चलो हम तो एक निकालना है हमें, तो ये तो परसेंट है ना सारे, हमें 100 निकालना है, ये परसेंट है, तो इसका गुणा करूंगा मैं 24/25 और गुणा 100 करना पड़ेगा। मैं 2 जीरो से ये डेसिमल निपटा देता हूं। 25 से काटेंगे, ये 1 पर जाएगा, ये 3 पर, और एक 0 आएगा, और गुणा 24 करना है, तो 0 लिख दूं, 24 3 72, 24 एकम 24 और 7 31, इतने रुपए धन था। 3120 डी सही आया। वो कित गया, भाज गया। ये पूछ देना ये 2 क्या है, ये 2 क्या अंकल हैं यार, कहने के बाद भी गड़बड़। चलो मैंने मान लिया मेरी नजर कमजोर है, कुछ गलतियों पर नजर नहीं पड़ती, पर जो गलती पकड़ी गई वो भी ठीक नहीं करता। सवाल आ गया? yes, sir। इस 2 को मत देखना तुम। किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 15 महीने का, अब यहां वार्षिक है यहां महीने हैं, समझ में आया? yes, sir। तो ये 15/12 बनेगा, वो 15/2 बनेगा, इतना ब्याज बना। अब फिर अगला है 12.5 की दर से 8 महीने, तो फिर इतना ब्याज बना, इसमें से ये घटाया तभी तो अंतर आएगा। ये परसेंटेज है, इतने परसेंट है तो उतना 32 50 100% चाहिए, तो गुणा 100 और उससे गुणा करेंगे तो फिर उससे भाग करना पड़ेगा, फिर उल्टा हो जाएगा, वो 24/25 आया। yes, sir। क्या नहीं आया इस सवाल में? वेरी गुड। पढ़ के दिखाओ। ये क्या बना रेट? एक बटा 6 से 1/4% क्या बना? तो फ्रैक्शन क्या बना? कितने साल? किसको नहीं आया? ये 17 का क्यूब है, तो 16 का क्यूब, चक्रवर्ती ब्याज वाले सवाल में फ्रैक्शन बनाना सिखाया था? yes, या नहीं सिखाया? 6 से 1/4 देख रखा सबने? yes, 1/16 होता है, ये पता है? yes, ऐसे कितने जिसको 6 से 1/4 से 1/16 कहां से आया और 17/16 कहां से आए, ये बात नहीं पता सबको? yes, और इसमें झूठ कितने लोग बोल रहे हैं? फिर जेपी साहब कहेंगे तू भी लग जाएगी, तू भी लग जाएगी, तू भी लग जाएगा, तू भी लग जाएगा। पहले से कैसे पता? क्लास में जो पढ़ रहा वही लग जाएगा। क्यों? यहां तक बात क्लियर हुई? वेरी गुड। पढ़ के दिखाओ।
अगर ये सवाल हमें ट्राई ऑप्शन से करना होता तो सबसे गंदा उत्तर कौन सा है इसका? 5.25। और दूसरे नंबर पर गंदा, और तीसरे नंबर पर गंदा, और सबसे अच्छा आंसर। अब ऐसे कितने लोग हैं इसमें, क्या गंदा और क्या अच्छा? ऐसे नो ऐसा मुंह करके नहीं मरना था, सारे एक से दिख गए हैं। ऐसा कौन कौन है? आ रहा समझ में? कितने रुपए हैं? अगर पहले साल इस पर 10% ब्याज लगता तो 2000, और 5 लगता तो मतलब 1 साल बाद ब्याज लग के कितने रुपए हो गए? इसका 10% होता तो, और 5% होता तो इससे कम है या ज्यादा? 5 तो उत्तर है नहीं, मतलब 5 से ज्यादा। समझ में आ रहा है? दूसरे नंबर पर जो गंदा उत्तर है वो 6 है। इसका 10% 1% बताना है, 1%, और 6% आया। इसका 1% और 6%, 12 छीक 72 और 2 छीक 12। ये कम है या ज्यादा? और ये 22,050, 22,260 50 और 22,472। ये इसके लगभग बीच में है। छोटे वाले के ज्यादा नजदीक है, बड़े वाले के ज्यादा नजदीक। यहां से यहां में कितना अंतर है? यहां से यहां कितना अंतर है? इन दोनों में कितना अंतर है? 400 में काम चला लो ना। 422 खाल तार दो बाल की। कितना अंतर है? आधा, तो लगभग 200, लगभग 200, तो लगभग बीच में हो गया। जिसको जुगाड़ लगाना नहीं आता वो नौकरी बिल्कुल नहीं लगता। इस सवाल को 5.5% की दर से 11/2 करके 211/200 करके 2 बार गुणा करके काट के उत्तर तो आ जाएगा, पर वो अच्छा एहसास नहीं देगा। पल्ले पड़ा? पेपर में सबसे पहली चीज होती है कि हमारे दिमाग की ताकत खत्म ना हो, उसके लिए जो रूटीन चलता है ना वो नहीं करना होता। इसका 5% की दर से 1,000 रुपये ब्याज हो गया इतना, और फिर इसका 5% की दर से इतना, इसका 6% की दर से इतना, ये हो गया, इसका 6% की दर से इतना हो गया, ये हो गया। इनके बीच सी में है ये, तो हम बीच का उत्तर लगा देंगे। ये बात पल्ले नहीं पड़ी? अब जितने लोग थोड़ी मोटी अकल के हैं, अब ज्यादा मोटी अकल के तो यहां है नहीं एक भी, यहां है थोड़ी मोटी अकल के। शुरुआती रुपए कितने हैं? टाइम कितना है? आ रहा है समझ में? 5.5% का मतलब जमा 100, 2 से गुणा करेंगे 200, जमा 11, 211/200, चूंकि परसेंट आएगा तो बटे 100 करना पड़ेगा, तो गुणा 211/200। ये बनाना आया नहीं आया? बिल्कुल ईमानदारी से बताओ, किस किस को नहीं पता चला 211 कहां से आ गया और 200 कहां से आ गया?
सबको पता चल गया? जो लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ का रिजल्ट फेल। दो साल का मामला है। तुम 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे और 200 से 200 ही लपेट दोगे। अब ये 211 का स्क्वायर का मामला आ गया। वैसे तो मैं इसको 200 से 11 ज्यादा मान के, यह संख्या 200 से, इसमें 11 जोड़ेंगे और इसका डबल करेंगे और फिर 11 का स्क्वायर 121 जोड़ेंगे। और बटे कितना करना? ऐसा करने से 2 2 2 6 0.5। अब तुम्हें अगर ये 221 का 211 का स्क्वायर बाई चांस नहीं आता है तो फिर 211 गुना 211 करेंगे। अब 11 11 121 का 21 लिखता हूं, एक हासिल है। 11 दूनी 22 और 1 23 और 2 से गुणा करता हूं, 2 2 4, फिर इसको जोड़ते हैं 1 4 5 6। कुछ पल्ले पड़ा क्या? दो डिजिट छोड़ने थे तो यहां 2 2 4, तो यहां 1 2 5 4 4। देखो ये आया, आया समझ में? अब जैसे यहां मेरे से गलती होगी तो कोई भी किसी से भी हो सकती है। शॉर्टकट मारने का मतलब गलती होने के चांस उतने ही ज्यादा। हम लोग सीधे रास्ते पर जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इतना सा रास्ता हम ऐसे करके चले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इतना चौड़ा रास्ता है, फिर हम क्या करेंगे? भागे आएंगे, भाग के कूदेंगे। भाग के कूदने में तुम्हारा पैर जम गया तो बच गए, और नहीं जम गया तो जितनी जल्दी कूदोगे उतनी जल्दी पड़ोगे भी। वहां रिस्क जितनी जल्दी उतना रिस्क। हाँ या ना? कितना बढ़िया। एक एक ऐसे जोड़ो ना, ऐसे 1 से गुणा करो, रिस्क खत्म। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, फिर से 1 एकम 1 एकम 2, 2 2 4, फिर इनको जोड़ो। ऐसा करने से गलत नहीं होगा पर पेपर पूरा भी नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? तुम वीडियो गेम खेलते हो कभी बार? जब तेज खेलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और स्लो खेलोगे तो तेल खत्म हो जाएगा। ये बात पहले पढ़ी या नहीं पढ़ी? पढ़ गई सर, वेरी गुड। पढ़ के दिखाओ। ये तो फिजिक्स का सवाल है, एक्सेलरेशन का। एक तो एक्सेलरेशन होता है स्पीड बढ़ती है, दूसरा रिटार्डेशन होता है स्पीड। सुना है तुमने? V फाइनल वेलोसिटी कहलाती है और U इनिशियल वेलोसिटी। ये सुना तुमने? फार्मूला भी सुना है? बताना जरा। V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। सुना है ये तुमने? नहीं सुना? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है? S होता है, T होता है। टाइम होता है ना, एस थोड़ा ही होता है। हैं? फाइनल वेलोसिटी तो 0 है
और ये माइनस यू स्क्वायर है और ये 2 है और एक्सेलरेशन 3 सेकंड पर घट रहा है तो -3 आएगा और टाइम हमें निकालना है। शुरुआती वेलोसिटी 24 का स्क्वायर, ये कितना आया -6, यहाँ भी माइनस आएगा ये। अब यहाँ माइनस से माइनस कटेगा, इससे कटेगा, ये 4 आएगा, 1/24 में, और 1/24 पूरा बचा हुआ, 24 चौक 96, ये टी होता है। तो मेरे से गलती करवाते रहते हो। ऐसी होता है, हैं? एस को डिस्टेंस मान के सवाल आएगा तो ये ऐसे लिख देंगे हम। तो ये बात पल्ले पड़ी। स्पीड है, ये डिस्टेंस है, ये मीटर है। हाँ, कुछ पल्ले पड़ा? मैं दोबारा बता देता हूं। चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट जो ना, जिसको रेस देते हैं तो उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस देते हैं तो एक्सेलरेटर है वो। रेस देंगे तो गाड़ी भागेगी, उसको हटा लेंगे तो स्लो होती जाएगी, ब्रेक लगाएंगे तो और जल्दी रुकेगी। दो चीजें होती, जब स्पीड बढ़ती है उसको एक्सेलरेट करना और जब रुकती है तो उसको रिटार्डेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये सिखा रखे हैं तुम्हें। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। वो सवाल दे दिया मैथ में, दिया तो साइंस में था, संदीप खाम खाई उठा लाया यहाँ सर फुड़वाने को। तो फाइनल वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस माइनस नहीं प्लस 2as। ए है एक्सेलरेशन, एस है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब यहां v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 जिस टाइम पर रुक जाएगा इक्वल टू u स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 इंटू s। ये यहां से इधर आएगा तो -24 गुणा -24, एक माइनस आएगा। बराबर -6s, माइनस से माइनस, 6 से 4, 24 चौक 96। अब भी नहीं आया? बड़ा अच्छा हुआ, पढ़ के दिखाओ। सौ की स्पीड से 600 किलोमीटर 6 घंटे, तो ये हो गए। अगर वो रुकी ना होती तो, अगर वो आ रहा है समझ में? कितने घंटे लग जाते? लेकिन वो 75 किलोमीटर चलने के बाद 75 किलोमीटर गई, 3 मिनट रुकी, 150 गई, 3 और रुकी, 225 गई, फिर 3 रुकी, 300 गई, फिर 3 रुकी, 375 गई, फिर 3 रुकी, 450 गई, फिर 3 मिनट गई, फिर 525 गई, फिर 3 मिनट रुकी, फिर 600 जाके रुकी, चली, पहाड़ में गई। 1 2 3 4 5 6 7 बार रुकी। सातिये आया? उसके बाद वो 3 मिनट रुकी या 30 मिनट रुकी या 3 घंटे रुकी या अगले दिन चल तक रुकी रही, फिर हमें क्या पता? कुछ पल्ले पड़ा? किसको नहीं पड़ा?
ये उन लोगों को समझ में आता है जो लोग एक आधी बार ट्रेन में गए हैं और ट्रेन में जाकर के फील किया कि ऐसा होता है। एक ट्रेन ऐसी होती है, वहां से चलेगी, वहां जाके रुकेगी, बीच में रुकनी ही नहीं। वहां दूसरी गाड़ी होती है, वहां से चलेगी, बीच में रुकेगी, फिर रुकेगी, फिर रुकेगी, फिर रुकेगी, फिर रुकेगी। आ रहा है समझ में? किसको नहीं आया? पक्की बात? वेरी गुड। आ गया समझ में? ए और बी, ये 10 काम करता हो, ये 13 करता, तो काम खत्म होने में ये 10 दिन लेगा, ये 13 दिन लेगा। ये बात किसको नहीं आई? ये 30% ज्यादा एफिशिएंट है। अगर ये 100 काम करता तो 130 करेगा। अब ये काम ज्यादा करता है तो दिन कम लेगा। ये 10 और ये 13 रेसिप्रोकल में लेगा। ये बात क्लियर हुई? ए काम को कितने दिन में और बी काम को? आ रहा है समझ में? अब क्या कह रहे हैं? एक 130 काम मान लेता हूं। ये रोज कितने? ये रोज, हर रोज कितने काम हो रहे हैं? हर रोज कितने काम? अब क्या कह रही है? ए रोज कितने काम करता है? कितने दिन लग रहे हैं? ए रोज कितना काम करता है और कितने दिन? आ रहा है समझ में? तो दोनों मिलकर ना, दोनों रोज कितने काम करेंगे? कितने दिन में कर देंगे? ये बात पल्ले पड़ी? नहीं पड़ी? कोई बात, कोई बात, कोई बात, दिल पर मत लो। 8 आदमी एक काम को 10 दिन में करते तो कुल काम कितने हो गए? अब 10 आदमी, काम कितने हैं? कितने दिन में? पल्ले पड़ा? किसको नहीं पड़ा? ये कह रहा ए अकेला रोज कितने काम करेगा? तो कितने दिन लेगा? अब मैं खाम खाई गुणा करने की कहूं तुम और एक अदा कर भी दे और फिर उसको भाग कर दे। किसको नहीं आया? कितने दिन में हो जाएगा? अब ये किसको नहीं आया? वेरी गुड। ये देखो, अब 13 10 10 13 फिर 13 10, 3 बार पलट लिया। पल्ले पड़ा? पेपर में वहीं जाके घूम जाते, मेरा ना के दे रखा था, के नहीं दे रखा था। जो लोग प्रॉपर तरीके से पेशेंस के साथ सवाल को नहीं सीखते, दिया क्या उसका असर क्या, तब झंझट होता पेपर में। पढ़ के दिखाओ। एक आदमी और एक लड़का खुदाई का एक कार्य 40 दिन में कर सकते हैं, जबकि खुदाई करने की गति का अनुपात 8:5 है। यदि लड़के को अकेले खुदाई के लिए लगाया जाए तो वह, ये आदमी है और ये बॉय है, इनका काम करने का अनुपात, तो ये कितने दिन लेगा? और ये एक दिन में 8 काम करता है, एक दिन में 5 काम करता है। उनके काम करने की गति का अनुपात है, तो उनके टाइम लेने का अनुपात। ये क्यों हुआ पता चला? वेरी गुड। एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक खुदाई के काम को कितने दिन में करते हैं? आ रहा समझ में? वेरी गुड। दोनों जने कितना काम कर रहे हैं? कितने दिन में?
अब कौन लगाना है? हैं? लड़का रोज कितने करेगा? टाइम ज्यादा या कम? गुणा क्या लिखूं और बटे क्या लिखूं? 13 8 ये किसको नहीं आया? पढ़ो। कितने काम मानूं? और ये रोज टोटल हर रोज काम होता है 7/60। हर रोज काम कितना? कितने दिन काम किया? कितना काम हो गया? कितना बच गया? ये किसको नहीं आया? जिसने टाइम एंड वर्क का चैप्टर नहीं कर रखा उनको नहीं आएगा। वो काम कहीं उठ के डाल देखा, इसने ऊपर ना होगा बोले कितना आया। पढ़ो। ए किसी काम को करने में 8 घंटे और बी उसी काम को करने में। अब 50 पेज 500 पेज छोड़ो, 100 नहीं हुए। एक काम को करने में इसने कितना टाइम और इसने आया? वेरी गुड। अब इसको करने में 24/7 50 पेज करने में, और करने कितने हैं? तो गुणा 48/7 6 सही 6/7 6 42 6 आएगा। 6 और बच गया। सबको आ गया? कोई डाउट है? आगे बढ़े। वेरी गुड। पढ़ो। पंद्रह आदमी हैं जी, 18 महिलाएं हैं जी, 12 लड़के हैं जी। इनके वेतन का अनुपात 4:3 मतलब इसका वेतन 4x, इसका एक आदमी को 4x मिलते हैं। 15 आदमी हैं तो एक महिला को 3x मिलते हैं। 18 महिलाएं हैं तो एक बच्चे को 2x मिलते हैं। 12 बच्चे हैं। इनका कितना है? कुछ पल्ले पड़ा क्या? कमाल हो गया। x तो है ही, 4 और 4 8, 2 और 5 7 और 6 13 बराबर कितना लिखो? 20 70। ये तो तुम्हें पता है ना कि इसको काटने के लिए इसके लिखने नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, इधर इधर भी काट सकते हैं। अगर मैं इसको 2 से काटूं तो 2 छीक 1 बच गया, ये 9, और 2 से काटे तो 1 0 3 5। इसको मैं 3 से काटूं तो 23, और 3 से काटूं तो 3 1 बच गया 4, फिर 1 बच गया 5। इसको मैं 23 से काटूं तो ये 1 पर जाएगा 11, फिर 5 पर जाएगा। x बराबर कितना आया? तो एक पुरुष 2 महिलाएं और 3 लड़कों का दैनिक वेतन, तो एक पुरुष को 4x तो 60 रुपए मिलेंगे। 15 चौक। अब एक महिला को 15 3 45 और 2 को, और एक लड़के को 30, 3 को 90 और 90 और 60,
ऑप्शन कुछ पल्ले पड़ा? अब ये खिचड़ी है, अनुपात का सवाल है कि प्रतिशत का सवाल है कि साध्य का सवाल है कि टाइम एंड वर्क का सवाल है, वर्क एंड वेजेस का सवाल है, ऐसे पता नहीं चलता। ये बात पल्ले पड़ी? वेरी गुड। मेंसुरेशन निपटाई देते हैं और कई सालों लिए। पढ़ो। बस बस बस, इतना तो काम कर दो। एक समकोण त्रिभुज है, उसकी एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दुगनी है, और इसका विकर्ण कितना है? ये तो सबको आता है, पक्की बात है। वेरी गुड। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो तुम्हें बचपन से ही आती है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बराबर, आता है ना ये तो ये x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बराबर, यही एरिया भी है। यहां से x नहीं निकालना, इसका आधार गुणा ऊंचाई बटे 2, तो इसका एरिया कितना है? और x स्क्वायर बराबर कितना है? तो कौन सा ऑप्शन लगा दूं? अगर तुम्हारा दिमाग ज्ञान चक्षु या ना खुले तो यहां से x बराबर आएगा 2√5, ये 2√5, ये 4√5 लिख देता हूं। 2√5 4√5 दुगुना है, इन दोनों की गुणा करनी है। 2√5 गुणा 4√5 बटे 2, 2 से ये 2 काटेंगे हम, तो ये 2√2 2√5 2√5 गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और √5 5, 4 पंजे, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। आया? पक्की बात? आगे बढ़े क्या? पढ़ के दिखाओ। मूल्य में वस्तु जितने उतना आयतन होता है उसका। आयतन बेलन का है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को क्या लिखूं? आर को क्या लिखूं? ऊंचाई को क्या लिखूं? इससे मैं अगर इसको काटूं और इसको मैं गुणा करूं, ये तो सबको ही आता है ना, और मैं इसकी गुणा इसके साथ कर दूं 100, और गुणा क्या करना? 14 से गुणा कर दूं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। 14 गुणा 154 और गुणा 50 और करना है। मैं यहां से पकड़ के एक 2 ले जाता हूं। यहां क्या बच गया? 7 चौक 15 सते और 2 आया समझ में? थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो बड़ी गुना करने से बच सकते हैं पेपर में, जिससे फिर हमारा पेपर में क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा और हम गुना करते करते थकेंगे नहीं। आ गया? वेरी गुड। पढ़ के दिखाओ। एक घन है तो 6 स्क्वायर आएगा, और दूसरे का और तीसरे का, ये तो सबको आता है ना। अगर हम इसको मिला दे तो बीच का एक ये और एक ये गया, और इसका एक ये और एक ये गया, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर गया। अगर ये ऐसे कैसे अलग अलग होते तो कितना होता?
4 घटा दो, इस प्रकार बने घनाभ के, और तीनों गणों के अलग अलग। तो पहले नए पुराने, इससे इसको तो काट दूं, इससे 2 भी काट दूं। तुम लोग ऐसे कह सकते हो ये कब सिखाया था? ऐसे क्यों बोलते हो तुम? सिखाया था? बोले सिखाया होगा हमने के मेरा। जो रिवाइज नहीं करता, रिपीट नहीं करता, उनको क्या पता। और जिन्होंने मेंसुरेशन का चैप्टर नहीं कर रखा उनको आएंगे कैसे? क्यों? वेरी गुड, जय श्री राम। अब हमारे 8 पेपर रह गए मैथ के। 3 तो सीईटी प्री, नहीं 4, और 4 रह गए 56 और 57 मेंस, है ना? बाकी सब्जेक्टों का क्या हाल है? यहां तक 12 पेपरों में बाकी सब्जेक्ट्स का क्या हाल है? हैं? हरियाणा जी के रहती है। तुम वैसे ही कहते हो कि गौरव सर बीड़ी नहीं पी के आते। जिसका सिलेबस पीछे उसका मतलब बीड़ी पी के आना। मेरा सिलेबस पीछे इसलिए था क्योंकि मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में व्यस्त था। क्यों? बाकी टीचर्स को अपना काम निपटाना चाहिए था ना अब तक। तो ऐसे बोल देना सर आप बीड़ी पी के क्यों आते हो, जल्दी जल्दी निपटवाओ। हैं? ऐसा कहने से पेपर हो जाएंगे पूरे? हर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टाइम एक्स्ट्रा लेकर के अपना काम करे बढ़िया से। ये अच्छी बात है कि एक क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड सारी बात बताई, इट इज गुड थिंग, हाँ या ना? वेरी गुड। जीके का एक्सप्लेनेशन वैसे ही करना चाहिए। मैथ्स तुम्हें पहले से तैयार होना चाहिए। सवाल आते ये दिया है, ऐसा पूछा, ये हम करेंगे, ये आइडिया आना चाहिए तुम्हारे अंदर। क्यों? कितना और रह गया उनका? 1 क्लास का और रह गया। देखो मुझे तुमसे एक बहुत छोटी सी बात करनी है, ब्रांच वाले जरूर कान खोल के सुनना भाई। एक तो टीचर्स हैं, ये तो हम सिर्फ सोनीपत में ही हैं। एक होता है ब्रांच ओनर, और दूसरे होते हैं स्टूडेंट्स। यही तो बात है। कितनी चीजें हैं? 2 हैं। एक क्या है और दूसरा क्या है? हैं? आजकल जैन जी का जमाना चल रहा। सीजेपी का प्रोटेस्ट अभी अभी हुआ ही है ना? वेरी गुड। जब भी हम यहां सोनीपत में कुछ भी करते हैं तो ब्रांच वाले क्या कहने लगते हैं? ब्रांच वाले स्टूडेंट्स, हमारा तो कोई फंक्शन नहीं होता, हमें तो कोई एक रसगुल्ला भी नहीं खिलाता, हमें तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, फलाना नहीं होता, हम भी नहीं करवाते। यहां तुम आते ही पीछे पड़ जाते हो, पकोड़े कहाँ गए, चाय कहाँ गई, हाँ या ना? हम थोड़ी करते हैं, तुम करवाते हो। 15 अगस्त को मेरा कार्यक्रम था नहीं करने का, उसका खामियाजा भी तुम्हें भुगतना पड़ा।
उसका कारण ये था कि उससे कई दिन पहले से देखो मैं क्लास भी नहीं ले पा रहा था। मैं क्लास नहीं ले पा रहा का मतलब अति व्यस्तता। क्लास नहीं ले पाने का मतलब फिर यहां के लोग बीड़ी पी के आते हैं। अब बीड़ी पी के आने का कारण मैंने बताया था। एक तो बहुत ब्लंडर काम हुआ, जैसे पता नहीं चलता ना, दुनिया को क्या पता, हमें पता ना। मैंने कहा था ब्रांचेज से क्वेश्चन लेना है, और ब्रांचेज से क्वेश्चन लेना था एचटेट का कि सर आप बिना पर्ची बिना खर्ची की बातें तो करते हो, पर एचटेट के पेपर में सील नहीं थी। एचटेट के पेपर में आंसर बुकलेट नंबर, क्वेश्चन बुकलेट नंबर सेम नहीं था। एचटेट का पेपर ना टाइम पर शुरू हुआ ना टाइम पर खत्म हुआ। उसके अंदर हमें गड़बड़ की आशंका है। कृपया करके आप अपने संज्ञान में मामले को लें और इसकी पूरी जांच करवाएं। ये 4 लाइन किसी ब्रांच से या माइक पर बोला जाता तो कितना सुंदर लगता। मैंने अपने आईटी हेड को काम दिया कि फोन को जोड़ के मेरे को रिपोर्ट कर। बोला हो गया सर, मेरी जिम्मेदारी है, हो गया। फिर मैं क्या करूं? जब सीएम साहब यहां बैठे, ब्रांच का क्वेश्चन, बोला सर मैंने अमित सर को बता दिया था ब्रांच का फोन उस पर कनेक्ट नहीं होगा। फिर तुम कहते हो मजाक उड़ाते हो सर, इन पर गुस्सा करते हो सर, क्या करें? कुछ पल्ले पड़ा? इनको जरा सी लगती है। फिर 14 तारीख को मैंने सुबह बोल दिया था कि कल खाना पीना डीजे सब कुछ होगा। 15 तारीख को 9 बजे कह रहे हैं हमें क्या पता डीजे कौन सा आएगा, कौन मंगवाएगा, कौन नहीं मंगवाएगा। तो ये डीजे का काम आईटी टीम का नहीं और किसका है? बोला सर मैं कल बीमार था इसलिए मैं आया नहीं था, इसलिए तुम्हारे उस कार्यक्रम का सत्यानाश। फिर क्या कहें इनको? यह सब कुछ मैं करूं? ये होती कहानी। क्यों संदीप? डीजे होता रे तुम बिना ते उड्या उड्या रे कबूतर। संदीप के डूंगे पे बैठा और किसके पे बैठेगा? हाँ मेरे पे बैठा दो। एक चीज दूसरी मैं कह रहा था, तुम लोग करवाते हो ये सारे उल्टे काम। आते ही सर पकोड़े, सर कॉफी की छबील लगवा दो। जो मैंने कहा था तुम्हारे से ऊपर थोड़े हैं पकोड़े और कॉफी। फिर जिस दिन सीएम साहब का कार्यक्रम था उस दिन हमने ये हिसाब लगा करके तो हमने बनवा दिए थे। हमें क्या पता जब तक कार्यक्रम पूरा होगा तब तक पकोड़े साफ। अब 2-4 को मिल गए 2-4 ने मेरे पास मैसेज भेजा, बोला मारे थे ठहगे जी पकोड़े। तो उसको हम ये थोड़ी कहेंगे सबको खिला दिए, 2-4 को मिल गए चलो, हाँ या ना? तो मैंने कहा भाई दोबारा करेंगे, बाद में करेंगे। अब बाद में भाई 1-2 दिन प्लान करके कर ले तो थोड़ा सा और बेटर हो जाता है। अब वो टाइम था नहीं, वो मैंने बोल के आके क्लास व्लास ये वो जो भी था, अगले दिन सुबह 9 बजे तो डीजे साहबों ने बोल ही नहीं रखा। चलो दोबारा उस बात पर आते हैं, ये काम हम करते हैं या तुम करवाते हो? तुम करवाते हो, तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। ऐसे ही ब्रांच वाले स्टूडेंट्स को अपने ब्रांच ओनर के पीछे पकड़ना है। मेरे तक कहेंगे बोले आप कह दो जी, मैं क्यों कह दूं भाई, हद है। लोगों ने प्रधानमंत्री से शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा दिया, इन पर पकोड़े ना बनवाए जाते।
ये गड़बड़ ब्रांच के ओनर्स के नहीं है, ब्रांच के स्टूडेंट जहां जहां पर सनीचर हैं उनको ना तो डीजे मिलता, ना पार्टी मिलती, ना पकोड़े मिलते। हिसार ब्रांच के स्टूडेंट जितना हरीश एक्टिव हो उतने ही बच्चे भी एक्टिव हैं। एक हफ्ता पहले तो वहां पर देसी घी का भंडारा हो रहा था। बोला यहाँ हंसी ब्रांच में देसी घी का भंडारा होया। तो मैंने फिर पूछा, मां देसी घी का के भाई? अक्सर तो एक चम्मच खुआ के गाल लगा। तो उसकी समझ में आधे घंटे बाद बोला जी देसी घी का गुलदाना बनवाया था। ये हरीश नहीं बनवाता, हरीश के स्टूडेंट्स बनवाते हैं। तिरंगा यात्रा तो स्टूडेंट्स करते हैं, सर ये करें ये करें ये करें ये करें ये करें। जितने एक्टिव स्टूडेंट्स उतना एक्टिव अपने आप ही ब्रांच ओनर होगा ही होगा। सर हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, आप आओगे? हो गया सेट काम आप पे। सर जब पकोड़े बन लेंगे ना हम तभी जाएंगे। भाई शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा तभी जाएंगे, ऐसा बोला ना उन्होंने। यहाँ पकोड़े आने हैं। अब जिसको ये काम नहीं करने आते, भाई मेरे को मत बोला करो तुम लोग। एक आधा कहेगा उड़ेगा टॉयलेट खराब है जी, एक आधा कहेगा उड़ा पानी ना मिलता जी, एक आधा कहेगा मारते रसगुल्ले ना मिलते। अब मैं वो शब्द नहीं बोल सकता, बचपन में हम बोलते थे, घर वाले भी बोलते थे, उसको थोड़ा बदल के जरूर बोलूंगा। भला माँ मना लोग बेवकूफ कहे हैं। भला बेटा तेरे माथे पे लिख रखा, ये बात तुम समझ गए? वेरी गुड। वो बेवकूफ की जगह कोई और शब्द है। जब हम लोग पढ़ते थे, पढ़ाना शुरू किया था, तब तो इतनी लाइन बोलना भी असभ्यता था। अब मैं बहुत सभ्यता के दायरे में मैंने अपनी सारी बातें कही और तुम लोग बात समझ भी गए। अब उसको लोगों ने जर्नलाइज कर दिया या नहीं? अब क्या करें? इस बात को हटा दें तो बाकी तो चीजें बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में गई है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। एक और 1 मिनट की बात करेंगे बस। जैसे मैंने कहा था भाई, कभी कभी टीम वर्क की जरूरत होती है। कई बार क्या होता है ना, वैसे तो हाथी चलता कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चलता कुत्ते भौंकते भौंकते रहते हैं। पर कई बार है ना कुत्ता पागल हो जाता, फिर उसको सूंड वूंड मारना पड़ता, लात वात मारनी पड़ती। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ऐसा काम जब मैं स्टेटस पर लगाऊं तो थोड़ा सुना करो, सोचा करो उसको। मैंने एक स्टेटस लगा रखा है अपने झंडे के ऊपर, ये वो फलाना ढिमकाना। वो सिर्फ देखना नहीं होता, उसके ऊपर जो कमेंट्स गलत हैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करो, उनके साथ बहस करो। एक एक आदमी एक एक को दो को पकड़ लो। हाँ भाई बता तू कौन है, तूने क्या कर दिया, ते अपने काम बता, उसके बाद आके हमें बता। हम आईटी टीम नहीं है, हम स्टाफ नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं। इस सारे मामले में हम जिम्मेदार हैं। बता जरा क्या दिक्कत है। तुम जब इस बात को करोगे ना तो फिर उसका जवाब बहुत बढ़िया होता है। और आगे फिर वैसा ही लगे तो ऐसा काम करना चाहिए ना, ऐसे आदमियों का सोशल मीडिया ही छुड़वा देना चाहिए। और पहले हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते थे, सोशल मीडिया छुड़वा के पीछा छोड़ते थे। तू फिर आ गया। अब उसके सारे जवाब हो सकते हैं तुम मेरे से ज्यादा बेटर जानते हो, क्योंकि तुम जैन जी हो। नहीं समझ में आ रहा? तुम अगर इतना काम नहीं कर सकते फिर खाम खाई बोला हम आपके साथ है जी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना कर देंगे। सोशल मीडिया पर इतना सा एक्टिव रह करके इतना काम करना चाहिए। उसको जवाब मैं चाहता हूं कि तुम लोग दे दो। जो मैंने लिंक लगा रखा है उसके ऊपर सबको एक एक आदमी पकड़ो कमेंट, और एक एक अपना अलग अलग कमेंट। 2 कमेंट करने में तुम्हें कितनी देर लगेगी? और फिर उसको न्यूएस्ट फर्स्ट करते हैं, न्यूएस्ट फर्स्ट। फिर उस पर नया जो कमेंट आया उसको फिर जवाब दे दो, उसको फिर जवाब दे दो। यू कैन रिप्लाई मच बेटर। तुम लोग सारी बात के जानकार हो। जो आदमी यहाँ आता नहीं, उनको जो लोगों ने बताया वैसा अपना परसेप्शन बना करके लोग लगे रहते हैं। तुम लोग थोड़ा सा टाइम दोगे बन गया काम? या मेरी एक्सपेक्टेशन गलत है तुमसे? जो मैंने कहा समझ में आया? ऐसे लोगों का सोशल मीडिया छुड़वा दो, उनको पता चले कि ये क्या होता है ऐसे बोलना। करोगे इस काम को? स्टेटस पर लगा रखा रगड़ देना, एक एक कमेंट अभी मार के जाओ, एक एक घर जाके मारना। ये होना चाहिए चल भाई थोड़ा चाय वाय पी रहे हैं बैठ करके, चल एक बार देखें उस पर कौन आया, हाँ भाई बता, ऐसे कर दो।
आज इतनी ही बातें करेंगे।